Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the parallels line, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन उस लाइन को कहते हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान के चलो कि दो लाइन है सेम प्लेन में, है ना। टू लाइन्स आर ऑन द सेम प्लेन, है ना, कैन बी प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड, है ना। मतलब कि किसी भी तरह किसी भी दिशा में इसको क्या करें हम, मतलब कि एक्सटेंड करें, प्रोड्यूस करें, है ना। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है। पैरेलल लाइन कहने का मतलब कि इसके हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा बिटवीन देम, है ना, सेम होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं और ये हमारा मेजरमेंट 5 मीटर आता है, तो इस पॉइंट पे भी जो मेजरमेंट होगा वो क्या आएगा, 5 मीटर आना चाहिए। इस पॉइंट पे भी जो मेजरमेंट आना चाहिए वो 5 मीटर आना चाहिए, है ना। हर पॉइंट पे इसका जो डिस्टेंस बिटवीन देम है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस शुड बी सेम, है ना। अगर थोड़ा सा भी क्या इसको बोलते हैं, मतलब कि माइनर, मतलब कि छोटा से छोटा वैल्यू भी अगर इधर उधर होगा तो ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। ठीक है। इसलिए जो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस शुड बी सेम, है ना। तब जाकर ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है। तो L और M हम लोग पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते, L इज पैरेलल टू M। ठीक है ना। इस तरह पैरेलल का सिंबल हम लोग देते हैं। इसी तरह इसमें एक टर्म हमारा आता है, दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जो इस दो लाइन को क्या करता है, एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है इन द सेंस, जैसे मान के चलो कि ये हमारा पैरेलल लाइन है L एंड M, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन T है। क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या है हमारा, T है, जो L और M को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और कट करने पे इस पे टोटल नंबर ऑफ एंगल जो बनती है वो बनती है 8, है ना। मतलब कि एक फिक्स पॉइंट पे 4 एंगल बनती है और दूसरे पॉइंट पे 4 एंगल, टोटल कितने एंगल बनती, 8। तो इसको हम लोग लेवलिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। तो 8 एंगल्स फॉर्म्ड हुए यहाँ पे, और इन 8 एंगल का, माने इन सब एंगल का एक आपस में रिलेशन है ना। तो वो रिलेशन हम लोग को देखना है चैप्टर में, पैरेलल लाइन टॉपिक में, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या रिलेशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं। ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है और उस डिस्टिंक्ट पॉइंट पे 4 एंगल फॉर्म्ड होती है, जिसको हम लेवलिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरह अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखेंगे इन एंगल्स का। ठीक है। तो पहला रिलेशन है consider AB is parallel to CD and T is transversal line। ठीक, जैसे एक रे हमारा AB है, ठीक, दूसरा लाइन हमारा CD है,
इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन टी कट करती है, ठीक। इस प्रकार से कि यहाँ पे एंगल जो फॉर्म्ड होती है वो टोटल कितनी होती है, 3 4 5 6 7 एंड 8। हम इसको लेवलिंग कर दिए। आपको मन है तो ज़रूरी नहीं कि जो सीक्वेंस में हम लेवल किए वही सीक्वेंस में होगा। यहाँ पे रिलेशन देखोगे, फर्स्ट रिलेशन हमारा है कि जो एंगल बनती है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होती है ना। तो पहला रिलेशन हमारा क्या देखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन एंगल आता है और किस में रिलेशन होता है। तो एंगल 1 बराबर होता है एंगल किसके, 5 के, ठीक। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रॉपर्टी के मतलब एंगल 1 एंगल 5 इक्वल है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण। उसके बाद एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, ठीक। उसी तरह एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है। तो ये सब आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये एब्रिविएट मतलब छोटा सा टर्म्स यूज होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड है दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करने का मतलब देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होते हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करने का मतलब कि रे जो लाइन है उसके नीचे वाला एंगल के बीच का रिलेशन। तो अल्टरनेट का मतलब तिरछा तिरछा, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह बनाएं, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा, जैसे ये, है ना। तो एंगल 3 और एंगल 5 में रिलेशन होगा। उसी तरह, है ना, तो ये एंगल हमारा 4 है और ये एंगल हमारा क्या है, 6 है ना। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 और दिस कैन बी रिटन एज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ALTENT, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड हमारा होता है दैट इज कॉन्जिक्यूटिव। क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, है ना। क्या होता है थर्ड, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहने का मतलब कि एंगल 4 एंगल 5, ठीक है, एक साथ ये कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, मतलब कि ये और ये, ठीक है। उसी तरह एंगल 3 एंगल 6 भी आपका क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। मतलब एंगल 4 और एंगल 5 को हम सम करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। एंगल 3 और एंगल 6 को सम करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने थ्योरम पे, दैट इज पहला थ्योरम है हमारा कि इफ अ लाइन cuts parallel line in such a way that it forms 8 angles, है ना। तो थ्योरम नंबर 1,
if a transversal intersect two parallel line, intersect two parallel line, then alternate angles of each pair of interior angles are equal. ठीक, तो आपसे बोल रहा है थ्योरम नंबर 1 में कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, है ना, देन अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ठीक, तो हमको दो पैरेलल लाइन लेनी होगी, एल और एम हम कंसीडर कर लिए, दो पैरेलल लाइन हमारे पास है, एक ट्रांसवर्सल है ना, टी ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक, तो हमको यहाँ पे थ्योरम में प्रूफ ये करना है prove that angle 3 will be equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6. ठीक है, ये हमको प्रूव करना है. ठीक, तो प्रूफ में आते हैं. तो एक चीज़ देखोगे कि ये जो पॉइंट है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और हम लोग पढ़ रखे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हम लिख सकते हैं, है ना, और एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5. ठीक, ये क्यों लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये क्यों लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक, देयरफॉर एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5. ठीक है, लिख सकते हैं. अगेन एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, है ना, लिख सकते हैं. क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना. Therefore, you can write angle 4 is equal to angle 6. तो ये हमारा दोनों प्रूफ हो गया. ठीक है, मतलब क्या प्रूफ हुआ कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया, एंड दिस इज नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो बहुत सा क्वेश्चन इस पे बेस्ड होगा. ठीक है, हम लोग को बनाना होगा. तो चलिए हम लोग मूव करते हैं थ्योरम नंबर 2 पे. थ्योरम नंबर 2, इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसका मतलब कि जब कभी भी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसमें जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स के, मतलब 180 के. तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं हमारा
दो पैरेलल लाइन है डेट इज एल एंड एम, एक ट्रांसवर्सल लाइन है डेट इज टी, ठीक। तो आपका जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है उसका सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, है ना। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो कौन कौन सा है, एंगल 3 एंगल 6 का एक पेयर बनता है, एंगल 4 एंगल 5 का एक पेयर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमको प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट एंगल 3 प्लस एंगल 6 will be equal to 180 degree, एंगल 4 प्लस एंगल 5 is equal to 180 degree, ठीक। तो इसका हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ सी, since we know that it is a straight line, so the sum of the adjacent angle of the angle formed on a straight line इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब लीनियर पेयर का केस आता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम क्या होगा, 180 होगा, क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। उसी तरह एंगल 4 जो हम है वो किसके बराबर है, एंगल 6 के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अभी जस्ट थ्योरम नंबर 1 में हम प्रूफ किए कि एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, फोर एंड 5 को, ठीक है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम क्या होता है, 180 होता है, दैट इज लीनियर पेयर, ठीक। बट एंगल जो है 3 इज इक्वल टू एंगल क्या है, 5 है, ठीक है ना। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 को मूव करके एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं, एंगल 5 और एंगल 6 को भी लेकर, है ना। यहाँ से अगर हमको सेकेंड वन प्रूफ करना है, डेट इज एंगल 4 एंड एंगल 5, तो इसके लिए यहाँ पे आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 6 है ना, उसका सम कितना है, 180। तो हमको किसको मूव करना होगा, देखो एंगल 5 को तो रहने देना है ना, एंगल 4 को मूव करना है। तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम कितना है, 180 है, क्यों होगा, लीनियर पेयर के कारण, ठीक। बट हम ये बात लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो है एंगल 6 के क्या है, इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल 6 को मूव करके एंगल 4 लिख सकते हैं, है ना। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना हो जाएगा, 180। तो सेकेंड वन भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 2 प्रूव्ड हो गया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जितना भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर होगा उसका सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा, मतलब 180 होगा, ठीक है। नाउ वी हैव थ्योरम नंबर 3, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 4, दैट इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 2। मतलब कहा जा रहा है कि
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होगा तो दो लाइन जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, दैट इज द कन्वर्स। एंड द फोर्थ थ्योरम इज आल्सो कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर सेकेंड, दैट इज अगर दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 दिया रहेगा, ठीक है ना, तो आप क्या कह सकते हैं उसको कि दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलल लाइन। See, question number 1 is if angle 1 is to angle 2 is equal to 5:4। इसका मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो वैल्यू दिया हुआ है रेशियो में दिया हुआ है और क्या है, दैट इज़ 5:4 के रेशियो में। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क्ड एंगल, है ना। तो जितना भी यहाँ पे एंगल आपको दिखाया गया है टोटल एंगल्स का मेजरमेंट हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ लिखेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं तो हम लिखेंगे कि लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 5x एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 4x, ठीक। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 लीनियर पेयर, है ना। देयरफॉर 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, so 9x is equal to 180, therefore x is equal to 180 by 9, that is 20 डिग्री, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20, therefore एंगल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 20 that is 100 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 × 20 that is 80 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। क्यों होगा, वर्टिकली, है ना, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसी तरह एंगल 3 जो होगा एंगल किसके होगा, 5 के इक्वल। एंगल 4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, है ना। इसका वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री और इसका वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक। एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, 100, है ना, और ये 80। सिक्स और 8 नहीं, उल्टा लिखा गया, ठीक है, ये नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग तो 1 और 5 होता है ना, 2 और 6 होता है। यहाँ पे देखो हम ये बात बोल सकते हैं कि एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। तो एंगल 6 का वैल्यू 80 डिग्री और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों, वर्टिकली लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक। तो इस तरह हमारा जितना भी मार्क्ड एंगल थे उन सब का मेजरमेंट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है प्रूफ पे, आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। जो नहीं बनता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए, मैसेज कीजिए। मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है, ठीक है। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू क्लास।